हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूँ गर्व विजय और आज मैं लेके आया हूँ डे 12 मेरी 30 डे बॉक्सिंग सीरीज का, जिसमें मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे आप बॉक्सिंग सीख सकते हो अगर आप एक बिगिनर हो। तो चलिए शुरू करते हैं। Rolling around in my city, told up a guy angels with me. My private the grove to get lit tipsy. Find me a bitty for licky. I just got in a whole brand new bag. I'm rolling around like I missed it. Elliot, jewelry moving like juice. Knocking out gold, then it hit me. Look, I just leveled up, I thank God. Straight from the mud, now it's time to get the pie. Sweat, tears and blood, you can see it in my eyes. My future turning up, what a time to be alive. I'm that nigga, I don't mean to brag, but I'm getting too nice with this. Ain't no way that I'm going outside. My pockets been heavy as shit. The bank is full of the blues, bitch. I'm happy how that contradict. Same way I had to go harder when I found myself down on. तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 3 पार्टनर ड्रिल्स जिससे आप अपने अंदर पंच खाने का डर खत्म कर सकते हो। बहुत सारे बॉक्सर्स को जब पंच बचता है उनको नहीं पता होता कि कैसे रिएक्ट करते हैं। कुछ बॉक्सर्स अपनी आंखें बंद करते हैं, कुछ बॉक्सर्स अपना मुंह पीछे कर लेते हैं, उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। इनको लगता है वो सेफ है, लेकिन वो सेफ नहीं है क्योंकि वहां पे वो नॉकआउट हो सकते हैं। वो बहुत ही ज्यादा अनसेफ। तो इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि कैसे अपने पंच से नहीं डरना। तो चलिए शुरू करते हैं पहली ड्रिल से। तो जो पहली पार्टनर ड्रिल है उसमें आपने अपने जो हाथ हैं उनको बिल्कुल ही पीछे कर लेना है और आपका जो पार्टनर है वो आपकी तरफ पंचेस थ्रो करेगा, लेकिन जो पंचेस है वो लैंड नहीं करेगा, वो सिर्फ आपकी फेस की तरफ थ्रो करेगा, कुछ ऐसे। तो आपकी तरफ ऐसे पंचेस थ्रो करेगा, हुक, क्रॉस, अप कट, सारा कुछ, लेकिन कुछ भी वो आपके ऊपर लैंड नहीं करेगा। वो सिर्फ आपको डराने के लिए है, क्योंकि जो बॉक्सेस हैं वो इसी से डर जाते हैं। इसी से वो अपनी आंखें जो है बंद करने लग पड़ते हैं, अपना मुंह पीछे को कर लेते हैं। और ये आपने तब तक करना है जब आप बिल्कुल भी ना डरो। और ये आपने इसकी रोज प्रैक्टिस करनी है अपने पार्टनर के साथ। और अगर आपके पार्टनर को भी ये प्रॉब्लम है तो आप ये सेम चीज रिपीट कर सकते हो अपने पार्टनर के साथ। क्योंकि जब हम किसी के सामने पंचेस जैसे थ्रो करते हैं तो उनके जो इंस्टिंक्ट्स हैं उनको लगता है कि पंच बजने लगा है, और इन इंस्टिंक्ट्स को हमने कंट्रोल करना है। क्योंकि अगर हम डर जाएंगे तो हम फाइट हार जाएंगे। हमने डरना नहीं है, हमने सामने रहना है। हमने अपने अपोनेंट की आंखों में आंखें डालकर देखना है। हमने अपनी आंखें बंद नहीं करनी, हमने बिल्कुल भी पीछे नहीं देखना। क्योंकि अगर आप अपने अपोनेंट से डर जाओगे तो आपके अपोनेंट के अंदर आपका जो डर है वो खत्म हो जाएगा। हमने अपने अंदर डर बनने नहीं देना, आपने अपने अपोनेंट के अंदर अपना डर बनाना है। तो इसलिए ये ड्रिल जो है इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसे पंचेस थ्रो करने अपने पार्टनर की तरफ ऐसे, लेकिन कोई भी पंच उनको बजना नहीं चाहिए। और जब आप पंचेस थ्रो करते हो तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे खड़े होकर पंचेस थ्रो करोगे तो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। लेकिन जैसे आप पास आते हो, सिर्फ थोड़े सेंटीमीटर या इंचेस की दूरी पे पंच करते हो, तो वो बहुत ज्यादा बेटर होगा अपने आप को कंडीशन करने के लिए, अपने ब्रेन को कंडीशन करने के लिए कि आपने डरना नहीं है, आपने अपनी आंखें नहीं बंद करनी, आपने फ्लिंच नहीं करना, आपने अपने आप को रिलैक्स कंट्रोल रखना है। तो सेकंड ड्रिल में हम सेम चीज करेंगे। आपका जो पार्टनर है और फिर आप पंचेस थ्रो करेगा, लेकिन इस बार जो है वो पंचेस को लैंड करने की कोशिश करेगा और आपने ब्लॉक करने की कोशिश करनी है। और आप किसी भी चीज को यूज कर सकते हो, चाहे आप हाई गार्ड को यूज करो, कैचेस एंड पैरिस को यूज करो, या आप स्लिप्स को यूज करो, या आप रोल भी कर सकते हो, आप जो मर्जी कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर एक चीज नहीं है, मूवमेंट। आप पिवट नहीं कर सकते हो, आप बैक नहीं जा सकते, आप फॉरवर्ड नहीं जा सकते, आप कहीं पे भी मूव नहीं कर सकते। आपने एक ही जगह रहना है। तो और आपको जो पार्टनर का पैर है वो बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए, वो इतनी पास होना चाहिए। आपको जो पार्टनर है वो आपको आराम से पंच मार सके, लेकिन आप ज्यादा भी पास ना हो कि आपके पास कोई जगह ना बचे डॉज करने के लिए पंचेस। तो इतनी दूर आपने अपने आप को रखना है, और आपका जो पार्टनर है वो आपकी तरफ दोबारा से पंचेस थ्रो करेगा और आपने जो है सिर्फ कैच करने हैं पंचेस। ऐसे अब पंचेस को आपने सिर्फ कैच करना है। क्योंकि इससे होता क्या है, अब आपने ये तो सीख लिया कि पंचेस से डरना नहीं है। अब आपको ये सीखना कि हर टाइप के पंच को ब्लॉक कैसे करना है जल्दी से, बिना डरे। क्योंकि अगर आप पंच को ब्लॉक भी करते हो फिर भी कुछ बॉक्सर्स डर जाते हैं। जैसे कुछ बॉक्सर्स जब वो स्लिप करते हैं तो वैसे वो पीछे को देखते हैं, क्योंकि उनको डर है कि उनके फेस पे पंच ना बच जाए। तो हमने ये तो समझ लिया है कि पंचेस से कैसे नहीं डरते हैं। हमने ये समझना है कि जब हम ब्लॉक करते हैं पंचेस को, तब हमने सामने कैसे देखना है और पीछे कैसे नहीं देखना। जब भी आप कैच करते हो आपने यहीं से कैच करना है, आपने पीछे नहीं देखना, आपने अपना सर घुमाने की कोशिश नहीं करनी, आपने यहीं पे रहना है। अगर आप हाई गार्ड में हो तो आपका जो हाई गार्ड है वहीं पे रहना, थोड़ा सा बस टर्न किया पंचेस को कैच करने के लिए। अगर आप स्लिप कर रहे हो तो आपने अपने पार्टनर की आंखों में देखना, आपने पीछे नहीं देखना। मैं पीछे ऐसे नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ऐसे देखोगे तो ऑब्वियसली आपको और पंचेस बजेंगे, क्योंकि आपको नहीं पता नेक्स्ट पंच क्या है। जब आप रोल करते हो तो आपने अपने पार्टनर की आंखों में देखना है, जिसमें आपकी आंखों में देख रहा हूँ।
ये ड्रिल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमें पता लगता है कि पंचेस को कैसे ब्लॉक करना है। इससे हमारे जो रिफ्लेक्स है वो भी बढ़ते हैं और हमारी हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी बढ़ती है कि हम कितनी जल्दी पंचेस को रिएक्ट करते हैं और उनको हम ब्लॉक करते हैं, और इसी से आपकी हेड मूवमेंट स्पीड भी इंक्रीज होती है। और जो लास्ट ड्रिल है उसके अंदर आप करोगे अपने पार्टनर के साथ स्पारिंग, लेकिन इसके अंदर आप सिर्फ 3 पंच कॉम्बो थ्रो कर सकते हो। जैसे अगर मैं थ्रो करता हूँ जैब, क्रॉस, हुक, तो जब तक मैं अपना कॉम्बो खत्म ना करूं मेरा जो पार्टनर है वो कॉम्बो थ्रो नहीं कर सकता। तो ऐसे ही चलता रहेगा, जैब, क्रॉस, हुक, जैसे मैंने खत्म किया उसके बाद मेरा जो पार्टनर है रिस्पॉन्ड करेगा वो भी एक 3 पंच कॉम्बो से। तो इसके अंदर आपको पंच थ्रो करने का चांस भी मिलता है और आपको पंच ब्लॉक करने का चांस भी मिलता है। और क्योंकि ये स्पारिंग है तो इससे थोड़ी सी ज्यादा सीरियस होती है नॉर्मल ट्रेनिंग से जो आप अपने पार्टनर के साथ करते हो, जैसे जो पिछली 2 ड्रिल मैंने आपको बताई। तो इसे आपको काफी सीरियसली लेना है और आपको पूरा फोकस रहना है, रिलैक्स रहना है। अपने पंचेस से डरना नहीं है। आप ऑलरेडी इसकी प्रैक्टिस कर चुके हो कि पंचेस को कैसे ब्लॉक करते हैं, तो बस आपको उसी चीज को यूज करना है और इसके अंदर आप अटैक भी कर सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि आपने स्लिप किया है या आपने रोल किया और आप काउंटर कर सकते हो, इसके अंदर आपको पंच थ्रो करने का टाइम भी मिल जाता है जिसके अंदर आप अपने काउंटर्स को प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये काफी अच्छी ड्रिल है जो आप अपने पार्टनर के साथ कर सकते हो और मैं भी अपने पार्टनर के साथ करता हूँ। इसी से आपके जो रिफ्लेक्सेस है, आपकी हेड मूवमेंट है, सारा कुछ इसी से बढ़ता है। और हम 3 पंच कॉम्बोस इसलिए थ्रो करते हैं ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा बढ़ सके। उसके बाद हम जो है ओपन स्पारिंग कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमारा जो कॉन्फिडेंस है, हेड मूवमेंट है, रिफ्लेक्सेस है, तो सारा कुछ को बढ़ना जरूरी है। उसके बाद आप ओपन स्पारिंग कर सकते हो या अब उसके साथ भी ओपन स्पारिंग कर सकते हो। जैसे आपने एक राउंड किया 3 पंच कॉम्बो स्पारिंग का, तो नेक्स्ट राउंड आप कर सकते हो नॉर्मल स्पारिंग, उसके बाद दोबारा 3 पंच कॉम्बो स्पारिंग कर सकते हो। ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो और देख सकते हो कि आपके अंदर क्या डिफरेंस आता है कि 3 पंच कॉम्बो स्पारिंग में। और अगर आपने कभी स्पारिंग नहीं किया तो इसके लिए मेरे पास एक और ड्रिल है। तो इस ड्रिल में आपने अपने ओपोनेंट के शोल्डर्स और उनकी बॉडी को टच करने की कोशिश करनी होती है। इसके अंदर आप फेस पे नहीं मारते हो तो ये ज्यादा बेटर होता है स्पारिंग से, लेकिन इसके अंदर भी आपको डिफेंड करना पड़ता है और इसके अंदर आप सिर्फ डिफेंड कर सकते हो अपने रिफ्लेक्सेस से, क्योंकि अगर आपके पास रिफ्लेक्सेस नहीं होंगे तो आप टाइम में अपने शोल्डर को आप कवर नहीं कर सकते या मूव नहीं कर सकते। तो इसके अंदर आपके पार्टनर सिर्फ आपके शोल्डर्स को टैप करना है और आपने भी टैप करने की कोशिश करनी है और आपने आपको बचाने की कोशिश करनी है। इससे आपका स्पारिंग का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इससे आपका स्पारिंग का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लेकिन स्पारिंग आपको काफी ज्यादा नर्वस बना सकती है। तो इसलिए ये ड्रिल बेटर है जिसके अंदर आपने अपने ओपोनेंट के शोल्डर्स और उनकी बॉडी को टच करना होता है और आपके ओपोनेंट ने बचने की कोशिश करनी है। और जब हम पंचेस को थ्रो करते हैं तो हमने ज्यादा जोर से थ्रो नहीं करने, सिर्फ लाइट पंचेस थ्रो करने हैं। और इसके अंदर टेक्निक भी यूज होती है, जैसे आप इससे काउंटर सीख सकते हो कि आप काउंटर कैसे करना है। अगर आपका ओपोनेंट जैब थ्रो करता है आपकी तरफ आपके शोल्डर को हिट करने के लिए, तो आप बैक जाके अपना राइट हैंड थ्रो कर सकते हो, तो स्लिप करके अपना बॉडी जैब थ्रो कर सकते हो। तो इससे आप काउंटर करना भी सीख सकते हो और इससे भी आपके रिफ्लेक्सेस जो है अच्छे होते हैं। तो एक बार दोबारा देखते हैं हमने कौन सी ड्रिल लर्न की। पहली ड्रिल सिर्फ पंचेस को थ्रो करना अपने पार्टनर की तरफ, हमने उनको सच में लैंड नहीं करना और आपने अपने हैंड्स को अपने पीछे रखना है और आपने बिल्कुल भी डरना नहीं है। उसके बाद सेकंड ड्रिल, आपका जो पार्टनर है दोबारा से पंचेस थ्रो करेगा, लेकिन इस बार आपने जो है ब्लॉक करने पंचेस, लेकिन आपने बिल्कुल भी मूव नहीं करना। आपका जो पार्टनर है वो आपसे ज्यादा दूर ना हो, बस क्लोज रेंज में हो कि वो आपको पंच मार सके और ज्यादा भी क्लोज ना हो कि आप ब्लॉक ना कर सको अपने आप को। उसके बाद जो थर्ड ड्रिल थी वो है 3 पंच कॉम्बिनेशन स्पारिंग, जिसके अंदर आपका जो पार्टनर है वो सिर्फ 3 पंचेस को थ्रो करता है और जब तक वो 3 पंचेस खत्म नहीं होते तब तक आप कुछ थ्रो नहीं कर सकते। उसके बाद सेम चीज, आप 3 पंच कॉम्बो थ्रो करते हो और जब तक वो खत्म नहीं होता तो आपका पार्टनर कुछ थ्रो नहीं कर सकता। तो इन तीनों ड्रिल से आपका कॉन्फिडेंस, आपके रिफ्लेक्सेस, आपकी हेड मूवमेंट, आपको आपकी काउंटर स्किल्स, ये सारी बढ़ती हैं। और अगर आपको स्पारिंग से थोड़ा डर लगता है तो मैंने आपको एक एक्स्ट्रा ड्रिल बताई थी जिसके अंदर आप अपने पार्टनर के सिर्फ शोल्डर्स को टच करना है या उनकी बॉडी को टच करना है और आपने ज्यादा जोर से नहीं मारना, आपने बिल्कुल लाइटली करना है। ये तो सिर्फ टैप करना हमने। और आप इसके साथ एक पनिशमेंट भी याद कर सकते हो कि अगर आपने अपने पार्टनर के शोल्डर को टच किया तो आप उसको 5 या 10 बर्पी दे सकते हो, आप पुशअप कुछ भी उनसे करा सकते हो, क्योंकि अगर आप उनको पनिशमेंट दोगे तो कोशिश करेंगे कि दोबारा उनको पनिशमेंट ना मिले, क्योंकि किसको पनिशमेंट अच्छी लगती है? मेरे को तो नहीं अच्छी लगती। मेरे साथ अगर ये हो तो मैं ये दोबारा होने ना दूं। तो इसलिए ये ड्रिल इतनी अच्छी है और इससे आपका स्पारिंग का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, क्योंकि जो स्पारिंग है वो थोड़ी सीरियस हो जाती है, ये थोड़ी ट्रेनिंग होती है, थोड़ी ईजी होती है। तो अगर आपने स्पारिंग नहीं की, आपको डर लगता है, तो पहले आप इससे स्टार्ट कीजिए।
और आप खुद से भी ड्रिल्स बना सकते हो जो आपको लगे कि आपके लिए हेल्पफुल है और ज्यादा स्केरी नहीं है। जैसे अगर आपका पार्टनर आपकी तरफ 1-2 थ्रो करता है तो आप कैसे 1-2 को डिफेंड करके काउंटर कर सकते हो। तो ऐसी ड्रिल्स जो है ये सेफ भी होती हैं क्योंकि ये कंट्रोल्ड होती हैं, स्पारिंग जैसी नहीं होती, और इससे भी आप काउंटर स्किल्स और ऐसी बहुत सारी स्किल्स लर्न कर सकते हो और उनके साथ अडेप्ट कर सकते हो। और इन सारी ड्रिल्स का मेन मोटिव है अपने अंदर से डर खत्म करना, क्योंकि जब तक आपके अंदर से डर खत्म नहीं होगा आप बॉक्सिंग के अंदर कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि ये जो डर है ना यही आपको हराता है। तो ये थी मेरी वीडियो कि जब आपको पंचेस बचते हैं तो अपने डरना कैसे नहीं है। तो इन सारी ड्रिल्स को आप प्रैक्टिस कीजिए अपने पार्टनर के साथ, इनको आप रोज प्रैक्टिस कीजिए और अपने हर ड्रिल में कोशिश करनी है कि आप बिल्कुल भी ना डरें, बिल्कुल फ्लिंच ना करें, पीछे नहीं देखना, आंखें बंद नहीं करनी, अपने पार्टनर की आंखों में आंखें डाल के आपने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इससे आपके पार्टनर के अंदर आपके लिए डर बनेगा। और ऐसे ही अगर आप कोई फाइट करते हो तो आपके ओपोनेंट के लिए तो ये ड्रिल्स बहुत ज्यादा अच्छी हैं। मैं भी इनको प्रैक्टिस करता हूँ और मैं भी अपना लेवल जो है ऐसे अप कर पाया हूँ। तो मैं मिलूंगा आपको डे 13 में, तब तक आप इन ड्रिल्स को प्रैक्टिस कीजिए। हरे कृष्णा।